नमस्कार। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाने की जद्दोजहद में जब पूरा देश उभर रहा था, तब भारत के कई वीर सपूत देश के अंदर व देश के बाहर अपने खून से इस आज़ादी के अग्निकुंड में लौ प्रज्वलित कर रहे थे, जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। ऐसे ही एक महान नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसके नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत कांप उठती थी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना को कई मोर्चों पर मात दिया और अपनी बहादुरी से देश के कई बड़े भूभाग को आजाद भी करवा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर एक अविभाजित सरकार का गठन किया, जिसका नाम आजाद हिंद सरकार था। आजाद हिंद सरकार के पास अपनी फौज, अपनी बैंक और अपना आधिकारिक तंत्र था। आजाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हुए। उन्होंने देश के लिए एक नया जोश भरने का काम किया। उनका एक ही सपना था, लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराना व देश को गुलामी के जंजीर से मुक्त करना। 21 अक्टूबर 1943 का दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बेहद ही खास व गौरवपूर्ण है। तब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, परंतु इसी वक्त हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक किसी ने करने की नहीं सोची थी। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से दूर सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया। आजाद हिंद सरकार के गठन के जरिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को साफ कर दिया कि अब उनकी अस्तित्व खत्म हो चुकी है, वो भारतीय अपनी सरकार चलाने में सक्षम है। आजाद हिंद सरकार के गठन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश उत्पन्न हुआ।